नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात कर रहे हैं नील के कुछ उपायों की। नील को फैब्रिक वाइटनर भी कहा जाता है। कुछ इस तरह का नील होता है। आपने देखा होगा कि वाइट कपड़े थोड़ा समय आप जब प्रयोग करते हैं तो ये ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर डस्ट बहुत ज़्यादा जम जाती है। तो इनको अच्छे से साफ़ करने के लिए नील, या जिसे हम फैब्रिक वाइटनर कहते हैं, इसको हम पानी में भी मिला के यूज़ कर सकते हैं। और इसका एक पाउडर भी आता है, आजकल थोड़ा सा पॉपुलर हो गया है कि जिस तरह का मैंने आपको दिखाया, ये फैब्रिक वाइटनर को आप पानी के अंदर मिलाकर उसमें सफ़ेद कपड़े भिगोते हैं तो सफ़ेद कपड़ों की जो चमक है वो वापस आती है इस नील से। अब इससे कुछ लाल किताब में उपाय भी किए जाते हैं। जो नील का रंग है, नीला रंग, वो राहु से संबंधित माना जाता है। और मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में कहा है कि जानकारी के अभाव में लोग उल्टे सीधे उपाय करते चले जाते हैं। किस समय पर उपाय करना है, क्या करना है, किस सिचुएशन में ये उपाय फ़ायदा देगा, वो सब जान लेंगे तो इन उपायों का आप लाभ ले सकते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सस्ती उपलब्ध है और आसानी से उपाय हो जाते हैं। सारी बातें डिटेल में इस वीडियो में करेंगे, अंत तक हमारे साथ बने रहें। अब सबसे पहले बात शुरू करता हूँ, ये नील है क्या। ये बेसिकली बहुत सारी कंपनीज़ का आता है। ये मैंने किसी एक कंपनी का लिया हुआ है, आप किसी भी दूसरी कंपनी का ले सकते हैं। दो तरह से आता है, लिक्विड में आता है और ये पाउडर की फॉर्म में भी आता है। अब इसमें करना क्या है, जो नील होता है, ये इसका नीला रंग जो है वो राहु से संबंधित है। बहुत बार लोगों को ऐसा प्रॉब्लम्स होती हैं कि सर दिमागी परेशानी बहुत ज़्यादा रह रही हैं, बार बार विचार आते हैं, क्योंकि राहु जो है वो विचार से संबंधित माना जाता है। और जब आपके मन में बार बार विचार आ रहे हैं तो ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि व्यक्ति ये कहता है कि विचार नेगेटिव ही आ रहे हैं, और कभी ऐसा हो रहा है कि एंग्जाइटी हो रही है। बहुत सारे लोग इस बात से डर जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कल मेरी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, मेरी लगी लगाई नौकरी। बहुत सारे लोगों के प्रश्न कंसल्टेशंस में ये होते हैं कि सर ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि हमारी नौकरी, मुझे ये डर अंदर से सताए जा रहा है कि जो मेरी नौकरी लगी हुई है वो नौकरी चली जाएगी। ये जितने भी विचार होते हैं ये राहु से संबंधित होते हैं। और अगर आपकी पत्रिका के अंदर राहु की पोजीशन खराब है, राहु की पोजीशन कैसे खराब हो सकती है, हो सकता है राहु आपके 7th हाउस के अंदर है, राहु आपके 8th हाउस के अंदर है, 9th हाउस के अंदर है, 11th हाउस के अंदर है। और बहुत बार ये देखा गया है कि ऐसी सिचुएशन तब ज़्यादा आ जाती है जब राहु खाना नंबर 12 में होता है। खाना नंबर 12 जो है वो हमारी नींद का भाव भी है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि सर नींद ही नहीं आ पाती, इस वजह से बार बार समस्याएं आती हैं। तो अगर खाना नंबर 12 में राहु है और आपको पता है, तो मैंने अपने एक वीडियो में पहले भी आपसे बात करी है कि मंगल की चौकोर थैली, लाल रंग की चौकोर थैली, एक कॉटन की थैली बना लीजिए, चौकोर थैली, उसके अंदर आप सौंफ डालकर अपने तकिए के पास या तकिए के नीचे रख सकते हैं, या तकिए के साइड में कोई स्थान है वहाँ रख सकते हैं। और ये सौंफ 10 से 15 दिन बाद बदलते रहें। ये जो थैली होती है ये मंगल की होती है, सौंफ जो होती है वो भी मंगल की होती है। तो राहु 12 में होने की वजह से अगर आपको नींद में समस्याएं आ रही हैं तो एक उपाय किया जा सकता है। लेकिन आप कहते हैं कि मेरा राहु खाना नंबर 12 में नहीं है और जगह पर है, तब भी मुझे एंग्जाइटी बनी रहती है, दिमागी परेशानियाँ। और बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि सर नज़र बहुत जल्दी लगती है, अभी हम कुछ नौकरी में, नई नौकरी लगी है, पहली तनख्वाह भी नहीं मिली कि लोगों को प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। इस तरह की सिचुएशंस बहुत ज़्यादा आ रही हैं। या आप ऐसा कह रहे हैं कि मैं खुद से ही परेशान हो गया हूँ, इतने ज़्यादा विचार हैं कि तनाव बहुत बढ़ रहा है, तो ऐसे में नील का उपाय बहुत इफेक्टिव साबित होता है। करना क्या होगा, इसके लिए आप एक स्टील का ग्लास ले लीजिए। वैसे तो कांच का ग्लास भी चल जाता है, लेकिन स्टील का ग्लास लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। रीज़न ये रहता है कि जो स्टील होता है वो शनि से संबंधित होता है। अब इस स्टील के अंदर आपने पानी भर लिया, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। अब इसके अंदर आप ये कर सकते हैं, ये जो नील मेरे पास है जिसे फैब्रिक वाइटनर भी कहते हैं, इंडिगो भी नाम से भी जाना जाता है, आपने कुछ ड्रॉप्स, 2-3 ड्रॉप्स इसके अंदर इसको डाल दी। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया।
इसको चाहे चम्मच से मिक्स कर लो, जैसे मर्जी मिक्स कर लो। अब ये पानी जो तैयार हो गया, पानी आधा ग्लास, बहुत सारे लोग नहीं तो ये पूछेंगे कि सर कितना पानी डालना है, आधा डालना है, पूरा डालना है। हमने इसको फ्लश करना है आगे, तो इसलिए जितना मर्जी डाल लीजिए, आधा डालिए, पौना डालिए, जितना आप कन्वीनियंस से डाल लीजिएगा अपने। अब इसमें आपने अच्छे से घोल लिया इसको। अब इसमें क्या करना होता है कि इस ग्लास को आप अपने हेड से क्योंकि जो हमारा राहु है, जो सिर है वो हमारा राहु से संबंधित है, जो धड़ होता है वो केतु से संबंधित है। अब राहु, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि खाना नंबर 12 में बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्योंकि खाना नंबर 12 हमारी नींद से भी संबंधित है, तो अगर खाना नंबर 12 से कहीं से भी राहु का कनेक्शन बन रहा है तो नींद में भी खलल आ रहा है, एंग्जाइटी बनी हुई है, हम दिन में थके थके महसूस कर रहे हैं, हमें एनर्जी फील नहीं हो रही। तो उस सिचुएशन में ये आपने मिश्रण बना लिया, किसी दिन भी कर सकते हैं। और अगर आप ये कार्य गुरुवार की शाम को करते हैं, जिसको पक्की शाम कहा जाता है, सनसेट के आसपास, तो उस समय पे और ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इसमें करना क्या है, ये आपने बना लिया ग्लास जिसके अंदर नील घुला हुआ है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से आपने अपने 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा लिया। दोनों हाथों का प्रयोग करके भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं किसी की मदद लेकर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। फिर इस जो पानी आपने करा है इसको अपने वॉश बेसन में डाल दीजिए और उसके बाद पानी चला दीजिए। आप अपने टॉयलेट सीट के अंदर भी डाल सकते हैं, कहीं पर भी इसको बेसिकली फ्लश करना है। होगा ये कि ये जितनी भी नेगेटिविटी है आपकी, आप देखेंगे जब ये आपने उपाय किया उसके थोड़ी देर बाद 1-1.5 घंटे के अंदर ही आपको आराम मिलने लगा, आप कुछ हल्का सा महसूस करने लगे। होता क्या है कि जो नेगेटिविटी है वो इस नील में, क्योंकि जो पानी है वो चंद्रमा से संबंधित है, हमने क्या किया, ये पानी लिया, इसके अंदर नील डाला। नील जो है वो उसका जो नीला कलर है वो राहु से संबंधित है, हमने दोनों को मिक्स किया। अब जहाँ भी चंद्र आ जाता है वहाँ राहु शांत हो जाता है। और जब हमने ये रिवॉल्व किया 7 टाइम्स, अब लोग कहते हैं सर 7 टाइम्स का क्या रिलेवेंस है, 7 टाइम्स का बहुत बड़ा रिलेवेंस है। जो 7 का नंबर होता है वो केतु का नंबर माना जाता है। जब आप इसको 7 टाइम्स रिवॉल्व करते हैं, मैंने कहा पहले भी आपको कई वीडियोस में बताया है, बहुत बार ऐसा करा जाता है लाल किताब में कि राहु के लिए केतु का और केतु के लिए राहु का उपाय किया जाता है। वैसे भी जो केतु है वो राहु के हुक्म पे चलता है। राहु जो चीज़ डिसाइड, जो आप विचार करते हैं वही चीज़ आपको, केतु का काम है इम्प्लीमेंट करना, वही चीज़ आपकी बॉडी का बाकी पार्ट इम्प्लीमेंट करता है। तो इससे क्या हुआ कि जो नेगेटिविटी थी आपके विचारों में, एंग्जाइटी बनी हुई थी, आपको अचानक तबीयत खराब सी लग रही थी, इस वजह से आपको हैवीनेस सी लग रही थी, उसमें रिलीफ मिल जाएगा। तो जब भी आपको हो आप ये कर सकते हैं उपाय, उसमें कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। महीने में 1 या 2 बार कभी आप लो साउंड कर रहे हैं, आपको लग रहा है बहुत नेगेटिविटी है, तो ये उपाय आप जब करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय के अंदर आपको रिलीफ मिलने लगा, आप पहले से ज़्यादा तरोताज़ा महसूस करने लगे। क्योंकि ये जब हम फ्लश कर देते हैं ये चला जाता है पाताल में, यानी ज़मीन के नीचे। तो जो ज़मीन के नीचे जगह है वो केतु का स्थान, पाताल केतु का स्थान माना जाता है, 6th हाउस माना जाता है कुंडली में, जहाँ राहु उच्च के फल देता है। तो भाई मेरा दिमाग चल नहीं रहा था, मैंने ये उपाय किया, उसके बाद क्या होने लगा कि मेरे को पॉजिटिव विचार आने लगे। जहाँ नेगेटिविटी थी, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना, यही इस उपाय का फ़ायदा है, यही इसका यूज़ है। और इसको ऐसा मत लेके चलिएगा कि ये हर बार आदत ही बना लें, इसको महीने में 1 या 2 बार करिए। क्योंकि बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपको ऐसी समस्याएं आ रही हैं तो अपनी पत्रिका का विश्लेषण करके उपाय करा करिए, क्योंकि लाइफ आपकी है, एक्सपेरिमेंट आप पे होने हैं। इस रिस्क को मत लीजिए क्योंकि उसमें फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।